फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं लातूर वाले शो की। ओके फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि दोनों ही आपके जो प्यारे प्यारे सिंगर्स हैं पवनदीप और अरुणिता, जिस तरीके की जगह पर जाते हैं उस तरीके से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। ओके, और चाहे वो बंगाल में बंगाली गाना हो, आसाम में पवनदीप का आसमी सॉन्ग गाना हो, या फिर उत्तराखंड में अरुणिता का प्यारी जन्मभूमि गाना हो, ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से आप ना सामने वाली ऑडियंस से, आपके दर्शकों से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अरे ये तो मेरी भाषा वाला गाना गा रही है, तो जरूर ये पढ़ाई करके आई है, जरूर ये सुनकर आई है, या जरूर ये पढ़कर इतना आया है, और देखो हमसे जुड़ने के लिए ये कैसे प्यारे प्यारे से गाने हमारी लैंग्वेज वाला गा रहा है या गा रही है। तो उससे एक सिंपली होता यह है कि जो दर्शक हैं उसके दिल को आप छू जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ हुआ लातूर में भी। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं स्टोरी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा मन नहीं भर रहा था। मैंने ऑलरेडी कहा था आपसे कि भाई मेरी तो इच्छा हो रही है एक और स्टोरी बनाने की, तो मैं लातूर वाले शो पर एक और स्टोरी बना रही हूँ। और स्टोरी कुछ ऐसी है कि लातूर में जो दो मराठी गाने गाए थे, एक तो रेशमाचा रेगानी, और जो पवनदीप का सॉन्ग था वो खुद एक मराठी गाना था और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने गाया था। और जहां तक पवनदीप के गाने की बात है, वो है सालते काही बोच मणि। ये एक ऐसा सॉन्ग था। और फ्रेंड्स, मैंने कहा यार थोड़ी इंफॉर्मेशन इस सॉन्ग्स के बारे में दे देती हूँ, क्योंकि सॉन्ग बड़े सुंदर हैं। अगर मैं बात करती हूँ अरुणिता की, तो रेशमाचा रेग्यानी, लालकार्या धाग्यानी, ये कुछ ऐसे गाना है। और जो फिल्म है, फिल्म का नाम है मराठा तीतुका मेळवावा। ओके, ये एक बहुत पुरानी फिल्म है। इनफैक्ट ये 1964 में बनी हुई फिल्म है। और उस समय जो फिल्म की कहानी थी वो ये थी कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो अपनी माँ जीजा आई के जो उनके डायरेक्शंस के, उनके निर्देश के अनुसार कैसे अपने भारत वर्ष को साम्राज्य फैला रहे थे और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे थे। और उसमें ये वाला गाना था जो कि लावणी का एक स्वरूप लेकर आता है। फ्रेंड्स, लावणी जो है ये एक प्योर महाराष्ट्रियन फोक सॉन्ग, फोक म्यूजिक की एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत नटखट अंदाज वाला एक ये सॉन्ग सिस्टम कहलाता है, एक सॉन्ग स्टाइल कहलाता है। और इस फिल्म में आनंद घन करके एक म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, और इसके साथ ही इसमें जो गाने रहे हैं वो लता जी के रहे हैं, हृदयनाथ मंगेशकर जी के रहे हैं, पंडित हृदयनाथ के, और आशा भोसले का लाल काया धाग्यानी, ये वाला गाना उन्होंने गाया था। और ये वाला जो लावणी का अंदाज है, उस समय बात कुछ ऐसी हो जाती थी कि लता मंगेशकर की आवाज हमेशा मीठी प्योर तरीके से ली जाती थी। जहां भी ऐसे गाने की जरूरत हो वहां लता जी को ले लिया जाता था। और वहीं अगर आशा जी की बात करती हूँ, थोड़ी सी बदमाश, नटखट, छेड़छाड़ वाले गाने सारे आशा जी के पास मिलते थे, उन तक जाते थे, क्योंकि उनकी वैसी सी एक इमेज बनती जा रही थी, जो आज भी है। आज भी बदमाशी और मस्ती भरे जो गाने आशा जी की आवाज में सुनने को मिलते हैं, उसकी बात ही अलग हो जाती है। अब ऐसे में अरुणिता ने ये वाला जो रेशमाचर रेग्यानी, ये वाला गाना जो है, मैं डेफिनेटली जानती थी कि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जिस परफेक्शन से अरुणिता गा रही है, उस परफेक्शन को देखकर तो लगता है कि अरुणिता इसके शब्दशः इस गाने को जानती है। और जब मैंने इसमें ढूंढने की कोशिश की, तो फ्रेंड्स आप तो जानते हैं कि अरुणिता जो है वो पुणे में रहकर भी उन्होंने कुछ संगीत की शिक्षा ली थी। और एक वीडियो क्लिपिंग भी मुझे दिखाई देने, आई कुड सी दैट उसमें अरुणिता अपने गुरु के साथ हारमोनियम पे वो है, और यहाँ पर रेशमाचा ये वाला गाना गा रही है। और उसमें भी अरुणिता की आवाज, मतलब उम्र बहुत छोटी है, लेकिन वो जो मीठापन है वो उफ, कानों में ऐसा रस घोल देने वाला है। जस्ट टू गुड, जस्ट साउंडिंग लाइक अ वाओ, ब्यूटिफुल। और वहीं अगर पवनदीप की बात मैं करती हूँ, सालते काही बोचमणि, ये वाला जो गाना है, ये भयभीत नाम की एक फिल्म है जो कि 2020 में आई थी, जिसमें सुबोध भावे जैसे जाने माने गुणी कलाकार ने काम किया था। ये एक हॉरर फिल्म थी, लेकिन इसमें बहुत सुंदर तरीके से ये गाना गाया था। और जब मैं ढूंढती हूँ तो रिसर्च करती हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है कि ये अरिजीत सिंह की आवाज में है। और आप ओरिजिनल भी सुन लीजिए कभी मौका पड़ता है तो। इनफैक्ट आशा जी का भी सुनिए, ये वाला भी गाना जो अरिजीत की आवाज में भयभीत नाम की फिल्म का है, ये भी सुनिए। दोनों बहुत सुंदर है। और जब
ये दोनों गाने पवन और अरुणिता गाते हैं तो एक कनेक्शन होता है। ऐसा लगता है कि एक तरफ लावणी, आई मीन कैसा होता है ना, अरुणिता की आवाज एकदम सिंपल प्योर एकदम निर्मल सी है, और वहां पर जब ये लावणी गाती है तो यकीन नहीं होता है कि अरे इतनी बदमाशी वाली आवाज भी हो सकती है। वहीं पर पवनदीप की आवाज में जहां उनको जरूरत होती है वो उतना ठहराव लेकर आ जाते हैं। तो जब ये वाला गाना भी पवनदीप मराठी समुदाय के बीच में जाते हैं और गाते हैं सालते काही बोट्स मनी, तब एकदम ठहर कर सुनने की इच्छा हो जाती है यार। मराठी मुलगा मराठी मुलगी पवन अरुणिता को अब डिक्लेयर कर देते हैं एटलीस्ट इनके गाने, और गाने के ऊपर कमांड को सुनकर तो यही लगता है। और वैसे भी पांगरुण में पवनदीप एक मराठी गाना तो गा ही चुके हैं, तो मुलगा मुलगी बोलायचं की नाही बोलायचं जरा लिहून दाखवा मला, मुझे लिखकर बताइए जरा क्या कहते हैं इस बारे में आप। जय हिंद।